समाजवादी पार्टी से विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। उनसे तमाम मुद्दे हैं, बात करते हैं। सर, एनसीईआरटी की जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव दिल्ली से किया जा रहा है। अब उसमें अकबर महान नहीं रह गया है। औरंगज़ेब को बताया गया कि ये सैन्य प्रशासक था और भी कई बदलाव किए गए। शिवाजी राव को बताया कुशल प्रशासक थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो अब पाठ्यक्रम में डाली जा रही हैं, बच्चों को वही पढ़ाया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि एनसीईआरटी की किताबों में अब अकबर महान नहीं रहा। क्या सोचते हैं आप और क्या मानते हैं? देखिए, देश में ये पूरी तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि ऐसे ऐसे लोगों को राष्ट्रभक्त बता दिया था, देशभक्त बता दिया जाता। नाथूराम गोडसे जैसे लोगों को देशभक्त बता दिया था। तो ये पूरी तरह से महापुरुषों का एक तरह से अपमान कर रहे हैं और इतिहासकारों का अपमान। जो इतिहास में जिसका जो भी इतिहास रहा, ये महापुरुष लोग थे। कहीं न कहीं इनकी पहचान किन्हीं चीज़ों से होती थी। तो ये कंफ्यूज करने के लिए देश के लोगों को इस तरह का काम कर रहे हैं। एक सवाल ये था कि अनिरुद्धाचार्य हैं, कथावाचक हैं, उन्होंने अखिलेश यादव पर टिप्पणी की है और साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो राजा हैं, उनको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। मुसलमानों के रास्ते को तो अलग रास्ता नहीं बताते, हमसे बोल दिया कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। ये वीडियो आपने भी देखा होगा। कह रहे हैं जो मुसलमानों का रास्ता है उसको अलग नहीं बताते वो। अब देखिए, उनको कथावाचक हैं, आचार्य हैं, उन्हीं के सब्जेक्ट का सवाल पूछ दिया था अध्यक्ष जी ने। कोई गलत सवाल तो किया नहीं था। लेकिन अब उसको हम लोग कहें, उनको अच्छा नहीं लगेगा। वही अध्यक्ष जी ने तो कहा कि भाई आपका रास्ता अलग, हमारा अलग। उनको पता होना चाहिए कि जो चीज़ आपको जानकारी है, इतिहास की जानकारी पढ़े लिखे लोगों को है। उन्होंने तो यही तो पूछा था कि भगवान किसका पहला नाम क्या था, तो जो उन्होंने बताया वो गलत था। पहला नाम तो इतिहास में जो है, रिकॉर्ड में है, तो घनश्याम था उनका नाम। पहला नाम उनका कन्हैया नहीं था, पहला नाम उनका घनश्याम था। और बता नहीं पाए, तो उसी पे उन्होंने कमेंट किया था। तो कहीं न कहीं उनका एक तरह से ज्ञानार्जन हुआ, कोई बड़ी बात तो थी नहीं, तो जिस पे वो कमेंट कर रहे हैं। और संत हो के उनको हिंदू मुसलमान के पचड़ में नहीं पड़ना चाहिए। देश तो हमारा सनातन हम मानते हैं, सनातनी मानते हैं। तो बताओ ना, आज के 14 साल 15 साल पहले तो सभी लोग सनातनी थे, इसी देश के वासी हैं, एक देश के हैं, सभी एक धर्म से जुड़े थे सनातनी। बीच में अलग अलग कबीलों तबेलों का जैसे नाम पड़ जाता था, उस तरह भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय के लोगों ने अपना नामकरण कर लिया। तो इस तरह से देश संत हैं, महात्मा हैं, आचार्य हैं, तो कोई ऐसा संदेश उनको भी देना चाहिए, देश को बांटने, देश को इकट्ठा करने के। ऐसे नीतियों के चलते आज हिंदुस्तान में हिंदू धर्म सबसे कमजोर, जिसको हिंदू बताते हैं, सबसे कमज़ोर हो चुका है इन्हीं लोगों के इस तरह से व्यवहार से। नीति। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने विधायक जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि एक संत को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। वो संत हैं, आचार्य हैं, कथावाचक हैं और उनको सर्वधर्म सद्भाव की बात करनी चाहिए। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।